हाय व्यूअर्स, तो आज हम प्रेजेंट करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा का थर्ड रिव्यू। हम इस ड्रामा के ऑलरेडी दो रिव्यूज़ कर चुके हैं और अपने सबसे पहले रिव्यू में हमने इस ड्रामा को बड़ा ब्लास्ट किया कि इतनी स्टूपिड स्टोरी है ड्रामा की। एक लड़का जो है उसको एक सच्ची मोहब्बत हो गई है लड़की के साथ जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं समझ आ रही, कोई फाउंडेशन नहीं है उस रिलेशनशिप का और बिल्कुल बेतुका किस्म का हमें ये ड्रामा लगा। खैर सेकंड रिव्यू में हमारे व्यूज़ बिल्कुल 180 डिग्री टर्न पे गए और जब इस ड्रामा में सब कुछ बड़े सही से हो गया, उनकी मंगनी हो गई, तो हम एकदम से क्यूरियस हो गए कि अच्छा ये तो सारा सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से रैप अप हो गया, तो अब इस ड्रामा के अंदर ट्विस्ट क्या आएगा। खैर क्यूरियोसिटी इस ड्रामा ने इंक्रीज़ कर दी, तो हमने कहा कि नहीं ये तो मज़ेदार ड्रामा हो गया है और अब हम अगले एपिसोड्स का वेट करें। लेकिन टू आर डिसअपॉइंटमेंट ऑनेस्टली वो जो डिज़ास्टर हुआ कि लड़का जो है उसके की एक वीडियो लीक कर दी जाती है जो उसकी दोस्त फारिया करती है, उस ट्विस्ट की हमें कुछ कुछ समझ नहीं आई। तो सबसे पहले तो जो हमारे राइटर्स हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि वो कौन से ज़माने की राइटिंग कर रहे हैं। क्या वो लेट 80s अर्ली 90s में अभी तक स्टक हैं, या उनको 2025-26 के जेन ज़ी के इश्यूज़ नहीं पता। खुदा का वास्ता है थोड़ी सी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी किस्म की राइटिंग करें। ये जो आपने ड्रामा का प्लॉट बनाया है वो ऑनेस्टली किसी हाई स्कूल की स्टोरी लग रही है, जिसमें लग रहा है कि 14-15 साल के बच्चे जो हैं उनका कोई रोमांस है और उसका ड्रॉप सीन हुआ है। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही स्टूपिड और फुलिश किस्म का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया था। और जिस तरह से सारे ही जितने भी गेस्ट्स उनकी शादी पे आए होते हैं और उनको एक ही टाइम पे मैसेजेस रिसीव होते हैं, इसकी बिल्कुल भी कोई तुक समझ नहीं आ रही थी। और ऑनेस्टली मेरा ख्याल था कि कुछ यूनिक होगा, इतनी स्टार कास्ट है, इतने बड़े बड़े नाम है इस ड्रामा में, तो कुछ तो ऐसा इसके अंदर आउटस्टैंडिंग होगा जो इन एक्टर्स ने इस ड्रामा को साइन किया है। बट ऑनेस्टली बहुत ही अफसोस हुआ देख के कि यार ये वही घिसी पिटी किस्म का रिवेंज प्लॉट है। और सबसे ज़्यादा जो ऑफ पुटिंग फैक्टर था कि लड़का जो है उसको हमने एक परफेक्ट लवर बॉय बनाया हुआ है, अ बैड गाय हु जस्ट चेंजेस फॉर अ वोमन ही इज़ इन लव विद, और पता नहीं कौन सी ज़माने की मोहब्बत दिखा रहे हैं जो हमने तो आजकल के ज़माने में नहीं देखी। तो उस एक तो उस मोहब्बत की कोई फाउंडेशन नहीं समझ आती है। तो जो उनको लवर बॉय बिलाल को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हीरो बनाने की इस ड्रामा में कोशिश की, मुझे लग रहा है वो बार बार ड्रामा इसी चीज़ को री इन्फोर्स किए जा रहा है। अब जो है ऑनेस्टली इस ड्रामा में कोई चार्म मेरे लिए तो नहीं रहा। अब यही है कि आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्स जो हैं वो आर्या को पता लगेंगे और आयरा को जब एक दफ़ा पूरी असल रियलिटी पता लग जाएगी तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास होगा और अल्टीमेटली दे विल एंड अप टुगेदर। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस ऑनेस्टली इस स्टोरी में ही नहीं थी। अगर आपने इतना पैसा डायरेक्शन के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर लगाया था तो आपको चाहिए था कि किसी अच्छे राइटर को इंगेज करके कुछ अच्छा लिखवा भी लेते। और मुझे ये लगता है कि हमारी स्टोरीज़ जो हैं वो वीकेस्ट लिंक है हमारे ड्रामास का। हमारी डायरेक्शन बहुत टॉप नॉच हो गई है, हमारे एक्टर्स किसी से कम नहीं है, लेकिन राइटिंग इज़ वन एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और पता नहीं क्यों हम अच्छे राइटर्स को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। हम अभी भी ख़वातीन डाइजेस्ट से उठाई हुई स्टोरीज़ के ऊपर ही काम करें और हम इससे आगे नहीं जा रहे। तो बाकी जहाँ तक डायरेक्शन का ताल्लुक है तो उसमें तो कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने बकवास और बेकार किस्म के प्लॉट के होते हुए भी डायरेक्टर ने अपनी पूरी जान मारी है सीन्स को अच्छा पिक्चराइज करने के लिए और एक्टर्स से उनके फुल पोटेंशियल में काम करवाने के लिए। तो ये था मेरी ज़िंदगी है तू का थर्ड रिव्यू। और बीच में जो हमारी थोड़ी होप्स इस ड्रामा से डेवलप हुई थी और मज़ा आना शुरू हुआ था, वो फिर ठप से सब कुछ ज़ीरो हो गया। तो फिर भी हम ड्रामा देख तो रहे हैं, पॉपुलैरिटी इसकी है इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरे साउथ एशियन रीजन में देखा तो जा रहा है। और ये भी बात है कि हमारे जो भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो क्यों पैसे वेस्ट करेंगे अच्छे राइटर्स पे, जब उनको पता है कि ऐसी धक्यानुसी स्टोरीज़ के ऊपर भी इतने ज़्यादा मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं। सो दिस वाज अ क्विक रिव्यू ऑफ मेरी ज़िंदगी है तू। और आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में।